और कल वो पोवेल तो येलेन तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम तो जीडीपी कुछ काम का है क्या अपने लिए? जीडीपी रिकन्फर्म हो गया 3% पे जो चल रहा था उनका, थर्ड एस्टिमेट आया वो फाइनल होता है। तो बढ़िया ग्रोथ है इतनी बड़ी इकोनॉमी। 3% की ग्रोथ इतनी बड़ी, 27-28 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी ग्रोथ है। और ये सब जितने नाम आपने लिए हैं, वित्त मंत्री जी और फेड चेयर, ये सब ने मिलकर एक बात कही है कि सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है। और सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या? सॉफ्ट लैंडिंग मतलब ये करके आएगी। हाँ, ऐसे लहरा के पतंग गिरती है ना जो, और एक पतंग एकदम खड़े मुड्ढे से गिरती है तो टूट जाती है, तो गिर जाए एकदम से, वैसा नहीं तो उसे आराम से आएगी नीचे ही। हाँ, नहीं, जो हीट अप थी उससे थोड़ा सा ठंडी पड़ेगी, तो पतंग आपकी कट भले गई हो लेकिन फटेगी नहीं, वो टूटेगी नहीं। तो सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ उन्होंने कहा, तो वो वहाँ से कोई, यार मेरी कल नज़र ना मेटल से नहीं हट रही थी बस, तूफानी तेजी बेस मेटल्स में, गोल्ड में, सिल्वर में। सिल्वर 12 साल की जब कैचअप कर रहा है वो, कि गोल्ड इतना भाग्य में पीछे रह गया हूँ, तो सिल्वर में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी है। सोना तो रुक ही नहीं रहा है, अभी $2700 तक पहुँचने वाला है, मतलब स्पॉट की बात मैं कर रहा हूँ, पार करके क्लोजिंग दे सकता है। $2700 आपने सोचा नहीं था, अभी तो 2400 के झूल रहा था, $300 पिछले 10-5 दिनों में बढ़ गया है, बड़ी बात है ये। लेकिन इक्विटी मार्केट ऐसा नहीं कि कल इग्नोर्ड था, 5745 हिट मारा है कल। और आपको याद होगा डॉयस बैंक ने दिसंबर का टारगेट दिया था 5750 का। इस तरह ये इसको कहते हैं ना, जब पैसा सर चढ़ के बोलता है तो वो ये होता है कि जो 6-6 महीने का टारगेट है वो एक एक दिन में पूरे हो रहे हैं। तो डॉलर भी कमज़ोर हुआ कल, तो बेस मेटल को और मजबूती मिली, गोल्ड सिल्वर को मिली। तो कल लिक्विडिटी का रौद्र रूप दिखा आपको कि पैसा जब आता है तो कैसे चीज़ें चलती हैं, भयंकर तरीके से सब तरफ तेजी बनी। लेकिन इस पूरी फिल्म में क्रूड क्यों गिरा, ये इम्पोर्टेंट है। कल $71-72 पे आसपास आ गया ब्रेंट। देखिए, प्राइस गिरने के साथ ही जो है, अभी हमने खबर भी लिखी थी कि सऊदी अरेबिया प्रोडक्शन बढ़ाना तो छोड़ो, कट भी कर सकता है क्या, या कट करेगा तो प्राइस टारगेट करेगा क्या। ये सब ओल्ड थ्योरीज है। उसको लग रहा है कि ये मौका बहुत सही है, मार्केट शेयर अपना बढ़ा लें। तो वो अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन जो अभी चल रहा है उसको जारी रखने, रादर थोड़ा और मार्केट में छोड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए प्राइस सस्टेन ही नहीं कर रहा है। डिमांड है नहीं, प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, सप्लाई ज़्यादा आ रही है। यूएस में इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ से अपनी उनकी डोमेस्टिक सप्लाई भरी पड़ी हुई है, और जितना प्राइस नीचे रहेगा वो यूएस के लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल या पेट्रोपॉलिटिकल खेल चल रहा है कि मार्केट शेयर बढ़ा लो इसी मौके में, वरना ये क्रूड जो है, मैं अभी बता रहा हूँ, पलट के $100 मारेगा। आप खाली नवंबर तक रुक जाओ, क्योंकि ये एकदम आर्टिफिशियल फॉल है। इसमें कोई दम नहीं है कि $71 पे ब्रेंट चले। 2050 का ओपेक का जो रिपोर्ट आई है कल, वो ग्रोथ दिखा रहा है और क्रूड यहाँ गिर रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल कुछ होगा, लेकिन आज मज़े ले लीजिए। आज $71 पे चल रहा है, तो आज आपकी OMCs, पेंट्स, चूड़ी कंपनियों में असर दिखेगा, लेकिन क्रूड $100 मारेगा, ये आप याद रखिएगा। तो खैर, ये सब बात की बातें। आज की कहानी ये है कि मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी है। नैस्डैक हो या जो भी हो, सब नए नए टारगेट हिट कर रहे हैं, और साथ के साथ मेटल भी चल रहा है, क्योंकि डॉलर वीक हो रहा है, पैसा झोंका जा रहा है, चीन भी पैसा झोंक रहा है। तो आपकी चॉइस है कि आप MCX में ट्रेड करना चाहते हैं कि NSE में। यह ग्लोबल जबरदस्त हैंड ओवर आपके लिए। ऐसे में